मकर श्री राम टक्कर, कौन जीतेगा? खौफनाक सच। मकर राशि जात को अगर आप एक बहुत ही खौफनाक सच को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझिए। इस वीडियो में हम जो हैं काल्पनिक स्तर पर मकर राशि और भगवान श्री राम के बीच ज़बरदस्त टक्कर का विवरण दे रहे हैं। टक्कर में 3 राउंड चलेंगे और देखते हैं कि आखिर में कौन जीतता, मकर राशि का इंसान जीतेगा या भगवान श्री राम जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारें तो आपको गुलदस्ता भेंट। और मकर राशि की जात को आगे बढ़ने से पहले हम ये कहना चाहते हैं, आप सभी जो हैं कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिए, भगवान जय श्री राम लिख दीजिए। जी हाँ, और श्री राम से कनेक्ट हो जाइए, श्री राम का आशीर्वाद मिलेगा और आपको इस वीडियो का भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपने भगवान श्री राम या श्री राम जैसे भी आप लिखना चाहें आपने लिख दिया होगा। जी चलिए, हम ये काल्पनिक स्तर पर आपको बता रहे हैं। दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल नरेशन ऑफ द क्लैश बिटवीन कैप्रिकॉर्न ह्यूमन बीइंग एंड लॉर्ड श्री राम। जी तो चलिए, 3 राउंड होंगे मकर राशि के इंसान और भगवान श्री राम के बीच में। कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। खौफनाक सच आपके सामने आ रहा है। शुरू होता है पहला राउंड। पहले आप ये समझिए कि ये लड़ाई कब हुई थी। ये हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, भगवान श्री राम ने जब लंका के राजा रावण को हरा दिया था, लंका को जीत लिया था और अयोध्या लौट रहे थे। बीच में जो है मकर राशि का इंसान उनसे टकरा गया। भगवान श्री राम का रास्ता जो है मकर राशि के इंसान ने रोक दिया और यही जो है भगवान श्री राम और मकर राशि के इंसान की टक्कर हुई थी। जी काल्पनिक दृश्य है ये, हाइपोथेटिकल इमेजिन है ये, जिसके जरिए हम आपको बताएंगे कि उस समय क्या हुआ था। जी देखिए, 3 राउंड चलते हैं। पहले राउंड में ये चलता है कि जब भगवान श्री राम ने देखा है कि हमारे सामने हम लंका को जीत कर आए हैं, हमारे पास विशाल सेना है और एक मानव एक इंसान जो है हमारा रास्ता रोक रहा है, दुबला पतला बहुत ही सामान्य इंसान। तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भेजा कि इस इंसान के पास जाओ, संदेश दो कि रास्ते से हट जाए, हम तो जीत कर आए हैं, अभी अभी रावण को मार कर आए हैं और हमें अयोध्या जाने दीजिए, ये संदेश दीजिए उस इंसान को। हनुमान जी जो है संदेश लेकर पहुँचे मकर राशि के इंसान के पास और हनुमान जी ने कहा कि मकर राशि के इंसान रास्ते से हट जाओ भाई, हम अभी जीत कर आए हैं और बहुत ही बड़े राजा है और ये हैं वो है। हनुमान जी ने सबका, मकर राशि का इंसान उसने कहा कि आप बहुत कुछ हैं, सब कुछ हैं, लेकिन मैं भी मकर राशि का हूँ, शत्रु हंता योग मेरे में भी पाया जाता है जन्म से ही, तो शत्रु पर मैं भारी पड़ता हूँ, चाहे मैं अकेला भी क्यों न हो। कोई भी शत्रु मुझे जीवन में कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, आखिर मैं शत्रु पर जीतता हूं, क्योंकि शत्रु हंता योग पाया गया है एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। तो हनुमान जी ने सोचा हाँ बात तो सही कह रहे, उन्होंने कहा कि हाँ बात तो सही कह रहा, चलो मैं जाता हूँ। हनुमान जी गए और भगवान श्री राम को बताया कि वो मकर इंसान कह रहा है कि उसमें शत्रु हंता योग पाया जाता है, उसमें शत्रु हंता योग है, मकर राशि का है और उससे कोई भी हरा नहीं सकता, कोई भी शत्रु। तो भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी सभी चिंता में पड़ गए, सीता मैया भी साथ में थी, सभी सोच रहे क्या करे इस इंसान का। जी तो इस तरह से पहले राउंड में जीत होती है मकर राशि के इंसान की। अब दूसरा राउंड चलता है। हनुमान जी जब श्री राम और सबको बताया कि वो कह रहा है कि एक शत्रुअंता योग है और ऐसा कह रहा है तो क्या करें। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि जाओ और तीर कमान चलाओ और सेना लेकर जाओ और उस मकर इंसान को समाप्त कर दो, क्योंकि वो शत्रु बन गया है, हमारा रास्ता रोक रहा है।
लक्ष्मण जी गए, सेना लेकर गए। मकर, ये दूसरा राउंड शुरू हो रहा है। मकर इंसान पर तीर कमान चलाए, लेकिन मकर इंसान लहूलुहान हो गया, लेकिन मकर इंसान ख़त्म नहीं हुआ। जी, लक्ष्मण जी ने खूब कोशिश की, मकर घायल हो गया, लेकिन मकर ख़त्म नहीं हुआ। जी, लक्ष्मण जी ने ये बात फिर भगवान श्री राम को बताई। तो ये जो दूसरा राउंड है, इसमें भी मकर इंसान की जीत हुई, क्योंकि मकर राशि के इंसान में शत्रु हंता योग था, तो जाहिर है मकर पूरी तरह से ख़त्म हो नहीं सकता शत्रु से। तो लक्ष्मण जी ने जाकर भगवान श्री राम को ये बताया कि वो मकर इंसान सही कह रहा था, उसमें शत्रु हंता योग है। मैंने पूरी कोशिश की उसको ख़त्म करने की, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो पाया, तो क्या करें। अब भगवान श्री राम टेंशन में आ गए। लक्ष्मण जी पर भरोसा था, अब लक्ष्मण जी कुछ नहीं कर पाए, तो अब किस पर विश्वास करें। अब भगवान श्री राम टेंशन में आए। तब जामवंत जी, जी हाँ, सबसे बुजुर्ग सदस्य भगवान श्री राम की सेना के जामवंत जी बोले कि भगवान श्री राम क्या हो गया। भगवान श्री राम ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, एक साधारण सामान्य इंसान है। पहले राउंड में हनुमान जी को भेजा, हनुमान जी हार कर आ गए। दूसरे राउंड में लक्ष्मण को भेजा, लक्ष्मण भी हार कर आ गया। और वो सही कह रहा कि शत्रु हंता योग है, अब ऐसे शत्रु को कैसे परास्त करें। और भगवान ने कहा कि मेरे में शत्रु पर जीत का वरदान है, मुझे भी वरदान मिला हुआ है, लेकिन मैं इस शत्रु को क्यों नहीं हरा पा रही हूँ। तो जामवंत जी ने क्या कहा, मकर राशि जात को जरा ध्यान रखें। जामवंत जी ने यह कहा कि भगवान श्री राम, आप में जो शत्रु पर जीत का आपको जो वरदान मिला है, ये उस शत्रु पर जीत का मिला है जो कोई गलत काम कर लेता है। जी, आपने रावण को जीता था, क्योंकि रावण ने गलत काम किया था, इसलिए आपने रावण को जीत लिया था। उसने सीता मैया का अपहरण कर लिया था। जी, आपकी जीत बाली पर भी हुई थी, तो बाली ने भी जो हैं वही महिला का, उसने महिला पर, दूसरे की महिला पर अधिकार कर लिया था, दूसरे की पत्नी पर अधिकार कर लिया था। जी, वो गुनाहगार था। इसलिए ऐसे ये जो रावण और बाली जो बहुत ही शक्तिशाली ये दानव थे, और जो बाली जो एक दुष्ट वानर जाति का वानर था, उन पर आपकी जीत हुई, क्योंकि उन्होंने गलती की थी, गलत काम किए थे। लेकिन भगवान श्री राम, जामवंत जी ने कहा कि भगवान श्री राम, ये सामने जो मकर इंसान है, इसकी कोई गलती नहीं है, इसलिए आपकी वे शक्तियाँ इस पर बेअसर हो जाती है। तो भगवान श्री राम ने ध्यान से सुना, कहा कि एक शत्रु तो है, इसने चलो कोई गलती नहीं की, लेकिन हमारा रास्ता तो रोका। तो जामवंत जी ने कहा कि किसी का रास्ता रोकना, चाहे राजा का भी कोई रास्ता रोक दे, तो वो कोई गलत काम नहीं होता है। जिसने रास्ता रोका है, आपको चैलेंज किया है, लेकिन उसने गलत काम कुछ भी नहीं किया है। गुनाह कौन सा किया, किस धारा के तहत, कौन से अपराध के तहत उसने गुनाह किया, उसने रास्ता रोका है, आप उसका मुकाबला कीजिए। लेकिन उसने कोई गलती नहीं की, गैर कानूनी काम नहीं किया, अनैतिक आचरण नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, इसलिए आपकी शक्तियाँ उस पर प्रभावी नहीं होगी। भगवान श्री राम, तो भगवान श्री राम को जामवंत जी का परामर्श पसंद आया, और फिर कहा कि तो फिर हम क्या करें। जामवंत जी ने कहा कि आप राजा हैं, और राजा को बहुत ही चतुराई का इस्तेमाल करना चाहिए। जी, आप लंका जीत कर आए हैं, लंका जीत कर आए हैं आप, और आपको अयोध्या जाना है, आप राजा है, और रास्ते में एक मकर इंसान आपको चैलेंज कर रहा है कि मेरे में क्षत्रहंता योग है, मुझे हरा कर दिखाओ। तो आपको क्या करना है, राजा को चतुर होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि आप राजा है, यानी कि राजा होने वाले हैं। इस तरह से जामवंत जी ने कहा कि जैसा आप राजा हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है दूसरा रास्ता अपना लेना चाहिए, दूसरे रास्ते चलना चाहिए।
इससे उलझना ठीक नहीं है। तो जामवंत जी ने कहा कि हम दूसरे रास्ते से अयोध्या पहुंच जाते हैं, ये जिस रास्ते में खड़ा है इसको मकर को यहीं खड़ा रहने दो, क्योंकि इसने गलत काम नहीं किया, अनैतिक आचरण नहीं किया, किसी महिला को सताया नहीं, किसी को परेशान नहीं किया, तो हम इसे किस बात की सजा दें और कैसे हम इसे जीतेंगे। जी, रावण ने गलती की थी, बाली ने गलती की थी, इसलिए उन पर हम जीत गए। तो भगवान श्री राम ने फाइनल डिसीजन लिया कि दूसरे रास्ते से अयोध्या पहुंचेंगे, और इस तरह से भगवान श्री राम और उनकी सेना दूसरे रास्ते अयोध्या पहुंची और मकर जो है विजेता बना। शत्रुहंता योग का कमाल मकर राशि जात को। जी, ये काल्पनिक लड़ाई है, यथार्थ नहीं है, हकीकत नहीं है, सिर्फ काल्पनिक स्तर पर हमने ये बताया है। ये वीडियो इसलिए बनाया है मकर राशि जात को आप लोगों के लिए। आप में देखिए ज़बरदस्त शत्रुहंता योग होता है, बहुत ही पावरफुल योग होता है, ध्यान रखिए। लेकिन ये योग आपका तब तक बना रहता है जब तक आप कोई गलत काम नहीं करते हैं, गैर कानूनी काम नहीं करते हैं, बुरा काम नहीं करते हैं, कोई महिला की इज्जत आबरू खराब नहीं करते हैं, इस तरह से कुछ गुनाह नहीं करते हैं, बस तब तक आपके पास शत्रुहंता योग रहता है। और जब तक शत्रुहंता योग है, मानव, दानव और देवता मकर राशि का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में एक बार आप सभी फिर से लिखें जय श्री राम और भगवान श्री राम से कनेक्ट हो जाइए। शुक्रिया आपका। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और साथ में हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी मकर राशि के अपने अनुभव बताइए, शत्रुहंता योग के बारे में आपके क्या अनुभव है। आपका ऐसा अनुभव है कि हाँ शत्रु पर आप जीतते हैं, आखिर में आपकी जीत होती है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप ऐसे हैं कि आप कोई गलत काम नहीं करते हैं, गैर कानूनी काम नहीं करते, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हम अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, गैर कानूनी काम नहीं करते हैं। इस तरह से कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें आपका अच्छा फीडबैक मिलेगा। शुक्रिया आपका। भगवान श्री राम को हमारे चैनल का सादर प्रणाम। इस वीडियो को हाइप करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।